नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय के 8 पाठ अष्टमः पाठः, जिसका नाम है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह पाठ जो है एक संवाद रूप में है, नाटक की तरह है। तो सबसे पहले मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचिद् अन्यां कामपि महिलां सहायता कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति, प्रतिवेशिनी मतलब होता है पड़ोसन से। मालिनी अपनी पड़ोसन से कहती है, गिरिजे गिरिजा मेरा पुत्र मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय, यदि किसी अन्य महिला को काम करने के लिए यदि तुम जानती हो तो उसे भेज देना। मतलब काम वाली अगर किसी को जानती हो तो भेज देना। तो गिरिजा कहती है, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कार्यार्थं पृच्छति स्म। आज सुबह ही मेरी जो नौकरानी है, सहायिका है, काम करने वाली है, वह अपनी बेटी के लिए काम करने के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, मैं कल सुबह प्रातः ही उससे काम करने के लिए वार्ता करूँगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविका दर्शनाय सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। अगले दिन क्या होता है, प्रातः सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी बजती है और किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने गिरिजा की सेविका जो होती है, नौकरानी होती है, दर्शना, वह अपनी 8 साल की बेटी के साथ में खड़ी होती है। आगे होता है कहानी में, दर्शना कहती है, महोदया भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। दर्शना कहती है, जो कि गिरिजा की सेविका है, वह कहती है कि महोदया, आपने गिरिजा महोदया से काम के विषय में कहा था, कृपया मेरी बेटी को काम करने का अवसर प्रदान करके हमें अनुग्रहित करें, मतलब हम पर कृपा करें। तो मालिनी कहती है, परम एषा तु अल्पवयस्काः प्रतीयते। अल्पवयस्काः मतलब होता है छोटी, कम उम्र की दिखाई दे रही है। क्या यह कार्य कर पाएगी? किम कार्यं करित्येषा? अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। यह तो इसका खेलने का और पढ़ाई करने का समय है। तो दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं करोति स्म। यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। वह परिवार इस समय विदेश चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्य कार्यान्वेषयामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत्सदृशानां गृहसंचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्य के अभाव में अहम एतस्यै, मैं इसके लिए काम खोज रही, जिससे कि भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, आप जैसे लोगों का, बड़े लोगों का काम चलता रहे। अस्मत्सदृशानां गृह संचालनाय धनस्य व्यवस्था भवेत्, और हमारे जैसे लोगों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो सके, इसलिए। ठीक है, इसके बाद में आगे मालिनी कहती है, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचित है, मतलब बिल्कुल भी गलत बात है ये तो। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है? तो दर्शना कहती है, महोदय अस्मत्सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वउदरपूर्तिरेवास्ति। तो दर्शना कहती है, महोदया, हम जैसे लोगों का मौलिक अधिकार तो केवल स्व उदरपूर्ति एव अस्ति, अपना पेट पालना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव, इसकी व्यवस्था के लिए ही, एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोति स्म, और इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सारे दिन भर में 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तु एव किंचित अपि कार्यं न करोति। मेरा पति जो बीमार है वह कोई भी काम नहीं करता है।
अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। इसीलिए मैं और मेरी पुत्री मिल करके परिवार का पालन पोषण करते हैं हम दोनों। ठीक है। इसके बाद अस्मिन् महर्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एव धनं पर्याप्तं न भवति, मतलब मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही तो धन पर्याप्त नहीं हो पाता। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, तो हम कैसे विद्यालय की फीस, विद्यालय का जो शुल्क होता है, गणवेशम, जो गणवेश होता है विद्यालय का ड्रेस होती है जिसे कहते हैं, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम आनेष्यामि, तो और पुस्तक इत्यादि के लिए को खरीदने के लिए हम धन कहाँ से लेके आएंगे। तो दर्शना के मुख्य रूप से कहना चाहती है कि हमारे पालन पोषण के लिए तो इस महंगाई के ज़माने में पैसे की पूर्ति नहीं हो पाती, तो विद्यालय का खर्चा हम कैसे उठा पाएंगे, यह दर्शना कहना कहती है। इसके बाद मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्या, यह तुम्हारा अज्ञान है। किम न जानासि यत् नवोत्तर 2000 वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां कृते विद्यायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। अर्थात क्या तुम नहीं जानती कि सन 2009 में भारत सरकार ने सभी बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं की पास के सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदानुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्यन्ति, अपि तु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। तो दर्शना को मालिनी बता रही होती है कि मतलब शिक्षा के मौलिक अधिकार की वजह से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं की जो शिक्षा है वह निःशुल्क होगी सरकारी विद्यालयों में, जिसमें केवल शिक्षा ही निःशुल्क नहीं होगी, अपितु गणवेशम जो ड्रेस होगी वो भी निःशुल्क होगी, पुस्तकानी जो पुस्तकें होंगी वो भी निःशुल्क प्राप्त होंगी, पुस्तक स्यूतम जो पुस्तकों के लिए जो बस्ता होता है, बैग होता है वो भी मिलेगा, पादत्राणम जो शूज़ होते हैं जो आप पहनते हैं वो पादत्राणम भी आपको निःशुल्क दिए जाएंगे, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति ये सब आप सरकारी विद्यालय में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मालिनी बता रही होती है। तो दर्शना कहती है, अप्येवम आश्चर्येण मालिनी पश्यति, तो दर्शना कहती है अच्छा ऐसा भी है, और वह आश्चर्यपूर्वक मालिनी को देखती है। मालिनी कहती है, आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। तब दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति, दर्शना कृतार्थता प्रकट करती है, धन्यवाद प्रकट करती है और कहती है, अनुग्रहीतोऽस्मि महोदय, मतलब आपने मुझे ये सब बता करके अनुग्रहित कर दिया, मतलब मुझ पर कृपा कर दी। एतद् बोधनाय अहम अद्यैवास्य प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मतलब यह सब जान करके मैं अनुग्रहित हुई, और यह एतद् बोधनाय यह जान करके मैं अद्यैवास्य आज ही प्रवेश कराऊंगी, कहाँ पर कराऊंगी, समीपस्थे विद्यालय, पास के ही विद्यालय में अपनी बच्ची का प्रवेश कराऊंगी। ठीक है। इसके बाद दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की पुत्री प्रसन्नता से खुश होकर के अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ाई करूंगी, इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति, ऐसा बोल करके वह ताली बजा करके नाचने लगती है। मालिनी प्रति कृतज्ञतां ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करती है, अर्थात धन्यवाद देती है। तो इसी के साथ में हमारा पाठ समाप्त हो जाता है, और इस पाठ से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे हमें काम नहीं कराना चाहिए, ज़्यादातर जहाँ तक हो सके उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। अगर इस पाठ से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। और अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला वाला प्रश्न जो है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो सिर्फ उच्चारण के लिए हैं, तो आपको उच्चारण करके देख लेना है। दूसरा वाला जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तरों को लिखिए, एक शब्द में आपको उत्तर देना है इन प्रश्नों के। तो पहला वाला प्रश्न है, गिरिजायाः सेविकायाः नाम किम आसीत्,
गिरिजा की सेविका का क्या नाम था? तो गिरिजा की सेविका का नाम क्या था? दर्शना। तो उत्तर हो जाएगा दर्शना। ठीक है। फिर दूसरा वाला प्रश्न है, दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्? दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? तो दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्? 8 वर्षीया। ठीक है। तो इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न है, अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः? आज के समय में शिक्षा हमारा किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। अंतिम वाला प्रश्न है इसी का, दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति? दर्शना की पुत्री कैसे नृत्य करती है? तो जब उसको पता लग जाता है मैं विद्यालय जाऊंगी तो नृत्य करते हुए ताली बजा करके नाचती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा करतल वादन सहितम, मतलब तालियां बजाते हुए नाचती है वो। ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न है। तीसरे वाले प्रश्न के अंतर्गत जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न है, अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न का अर्थ होगा कि दर्शना की जो 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री है वह क्या करने में समर्थ है। तो आपको पता होगा जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो दर्शना कहती है अपनी पुत्री के बारे में कि यह एक पूरे घर का काम अकेले कर सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री एकस्य गृहस्य सम्पूर्णस्य कार्यकर्तुं समर्था आसीत्। एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्, मतलब एक संपूर्ण घर का कार्य करने में समर्थ थी। दूसरा वाला प्रश्न है, दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म? दर्शना कितने घरों में काम करती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दर्शना 5-6 गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों में काम करती थी। इसका तीसरा वाला प्रश्न है, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति? मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है? तो आपको पता होगा मालिनी अपनी पड़ोसन से कहती है कि मेरा जो बच्चा है वह मामा के घर गया है और यदि तुम किसी काम करने वाली को जानती हो तो उसे भेज देना। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कथयति गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासी तर्हि प्रेषय। मतलब किसी काम करने वाली महिला को जानती हो तो भेज देना उसे। इसका अंतिम वाला प्रश्न जो है इसमें दिया गया है, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति? आज के समय में छात्र विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं? तो क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यालये छात्रा अद्यत्वे छात्राः विद्यालये शिक्षा गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिं च निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। मतलब विद्यालय में आज इस समय विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क में क्या क्या प्राप्त होता है? तो शिक्षा में निःशुल्क प्राप्त होती है, पुस्तकों को रखने के लिए बैग, जूते और छात्रवृत्ति, ड्रेस, ये सब निःशुल्क में प्राप्त होता है। मध्याह्न भोजन भी निःशुल्क में प्राप्त होता है सरकारी विद्यालयों में। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला चौथा वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित शब्दों को हटा करके वाक्य को प्रश्न बनाना। ठीक है। जैसे पहला वाला है, मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी द्वार खोलती है, तो मालिनी को हटा देंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा का द्वारम उद्घाटयति। ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला है, दूसरे वाले में दिया है, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार। शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है, तो इस सर्वेषां बालानां की जगह पे आ जाएगा केशां। तो वाक्य हो जाएगा, शिक्षा केशां मौलिक अधिकार। शिक्षा इसका मौलिक अधिकार है। इसके बाद तीसरा वाला है, दर्शना आश्चर्येण मालिनी पश्यति। दर्शना आश्चर्यपूर्वक मालिनी को देखती है, तो मालिनी की जगह पे आ जाएगा कम। तो दर्शना आश्चर्येण कम पश्यति। दर्शना आश्चर्यपूर्वक किसे देखती है? चौथा वाला है, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिल करके परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो परिवार की जगह पे आ जाएगा कस्य। तो वाक्य हो जाएगा, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। इसके बाद पांचवा वाला प्रश्न है, इसमें संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद जो किया हुआ है उसे पूरा करना है। तो ग्रामम प्रति, तो ग्रामम प्रति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपको एक तरफ दिया गया है तो ग्रामम, दूसरी तरफ आ जाएगा प्लस करके प्रति, तो हो जाएगा ग्रामम प्लस प्रति। यहाँ पे दूसरा वाला दिया है, कार्यम और कार्यार्थम।
तो कार्यार्थम का क्या हो जाएगा, अर्थम दिया है इसमें तो कार्यम अर्थम, तो कार्यम प्लस अर्थम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला दिया है करिष्यत्येषा, तो करिष्यति दिया है तो दूसरे वाले में आ जाएगा एषा, तो हो जाएगा करिष्यति प्लस एषा, ठीक है, एषा। इसके बाद चौथा वाला दिया गया है सोदरपूर्ति, तो पहले वाले में आ जाएगा स्व और प्लस दूसरे में दिया हुआ है उदरपूर्ति, ठीक है। और इसके बाद न वाला है अप्येवम, तो अपि दिया है प्लस है एवं, दूसरे वाले में आ जाएगा एवं। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा प्रश्न और इस तरह से आपको भर लेना है इसको। छठवा वाला जो प्रश्न है इसमें हमें समानार्थक पदानी मेलयत, समानार्थक शब्दों को उससे मिलाना है, ठीक है ना। जैसे आश्चर्येण है तो आश्चर्येण मिल जाएगा विस्मयेन से। उल्लासेन, उल्लासेन किससे मिल जाएगा बताइए जल्दी, प्रसन्नतया, वेरी गुड। इसके बाद परिवारस्य, परिवारस्य का हो जाएगा कुटुम्बस्य। अध्ययनस्य किससे मिल जाएगा पठनस्य। कालः किससे मिल जाएगा समय से, समयः। इसके बाद में इसी प्रश्न का दूसरा वाला प्रश्न है आ वाला, इसमें विलोम पदानी मेलयत, विलोम पदों को मिलाना है। तो पहला है क्रेतुम, क्रेतुम किससे मिल जाएगा विक्रेतुम से, ठीक है। और इसके बाद दूसरा है स्वः, स्वः किससे मिल जाएगा हेयः से। फिर इसके बाद तीसरा वाला है ग्रामम, ग्रामम किससे मिल जाएगा नगरम। समीपस्थम, समीपस्थम किससे हो मिल जाएगा दूरस्थम। पृच्छति, पृच्छति किससे मिल जाएगा कथयति, इससे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ये वाला प्रश्न भी समाप्त हो पूरा हो जाएगा। इसके बाद सातवें वाले प्रश्न में हमें विशेषण से विशेष्य पद को जोड़ना है, ये आपको स्वयं करके देखना है, बहुत आसान है। और इसी के साथ में ये हमारा पाठ समाप्त होता है और आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपने अच्छे से कर लिए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।